राज्य में करवट बदल सकता है मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। नवंबर में 9वीं सबसे कम बारिश दर्ज। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदल सकता है। राज्य के कुछ भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बरसात में भारी बारिश के बाद अब सूखी जैसे हालात हो गए हैं। नवंबर महीना इस बार पूरी तरह सूखा बीत गया है। राज्य के 7 जिलों में पूरे महीने न के बराबर बारिश हुई है। इससे रबी फसलों की बुआई प्रभावित हो गई है। बागवानी पर भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसे में बारिश बर्फबारी होने से सूखे से राहत मिल सकती है। इन जिलों में हो सकती है बारिश बर्फबारी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे 4 और 5 दिसंबर को मध्य और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आ सकता है। आज उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले के कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। 6 दिसंबर से मौसम फिर साफ रहने के आसार हैं। वहीं सुबह और देर रात के समय कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से शिमला सहित आसपास भागों में भी हल्के बादल छाए हुए हैं। शौचालय में युवक की मौत, सिरिंज भी मिली, नशे की ओवरडोज की आशंका। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के एक शौचालय में बीएम3 के युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक के पास शौचालय में सिरिंज भी मिली है। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि नशे की ओवरडोज से युवक की मौत हुई को। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक माता पिता का इकलौता बेटा था। पुलिस के अनुसार बीएम3 का युवक संतोष कुमार अपने घर से जीजा के पास नालागढ़ जाने के लिए आया, लेकिन युवक अपने जीजा के घर नहीं गया और एक निजी स्कूल के समीप एक शौचालय में चला गया और शौचालय के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। रविवार सुबह किराए पर रहने वाली एक युवती गई तो शौचालय अंदर से बंद था। उसने किसी तरह दरवाजा खोला तो उसके अंदर युवक अचेत अवस्था में पड़ा था। युवती ने इस बारे में परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर आए और शव को कब्जे में लिया। डीएसपी भीष्म ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि युवक ने नशे का आदी था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मौत के कारणों का पता चल पाएगा। जयराम ठाकुर बोले, आपदा, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की सरेआम उड़ रही है धज्जियां। सनातन के प्रति आदरभाव न तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में है और न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री में। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी पहली ही प्रेस वार्ता में हिंदू विरोधी होने की बात कही थी। मुख्यमंत्री को विवेक से काम लेना चाहिए। ये बात तपोवन विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार मंडी में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है। उनका ये जश्न वहां होने जा रहा है जहां पर अभी हाल ही में आए आपदा के दौरान 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। भाजपा ने पिछले 3 वर्ष में लोगों के बीच पहुंचकर जनहित में अपनी बात कही है। कांग्रेस मंडी में अपना जश्न मनाएगी, लेकिन भाजपा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही विधानसभा के सामने जोरावर स्टेडियम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन का टाइटल व्यवस्था पतन के 3 साल बदलो भ्रष्ट सरकार रखा गया है। कई पार्टियां सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे करती हैं, जो चुनावों के दौरान कांग्रेस ने की थी। आज दिन तक एक भी गारंटी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। बावजूद मुख्यमंत्री हर तरफ कहते हैं कि उन्होंने सभी गारंटियां पूरी कर दी हैं। निजी स्कूलों में पढ़ा रहे बीएड प्रशिक्षुओं के लिए ब्रिज कोर्स जरूरी, 25 दिसंबर तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश समेत जिला सोलन के निजी स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ा रहे बीएड प्रशिक्षुओं को राहत मिली है। इसमें जेबीटी और डीएलएड पास अध्यापक ही संबंधित कक्षाओं को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतर निजी स्कूल शिक्षा विभाग के तय मानकों पर कार्य नहीं कर रहे हैं। इस कारण संबंधित स्कूलों की मान्यता भी निलंबित की जा चुकी है। इसमें अकेले जिला सोलन के 224 छोटे बड़े निजी स्कूल शामिल हैं। अब बीएड प्रशिक्षुओं को संबंधित निजी स्कूलों में अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 25 दिसंबर तक रहेगी। जिला उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा राजकुमार पराशर ने बताया कि बीएड के आधार पर 1 से 5 कक्षा के लिए नियुक्त शिक्षकों को इस कोर्स को करने पर ही मान्यता मिलेगी। कोर्स में पास नहीं हुए तो ये शिक्षक सेवा से बर्खास्त हो जाएंगे।
वर्तमान में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को सिर्फ JBT और DLED पास अध्यापक ही पढ़ा सकते हैं। इसमें बीए की डिग्री के आधार पर निजी प्राइमरी स्कूलों में 28 जून 2018 और 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बनेगी तबादला नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए जल्द नीति बनेगी। प्रदेश में अभी पूर्व सरकार के समय की ही नीति चल रही है, जल्द में इसमें भी व्यवस्था परिवर्तन होगा। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने ये स्थिति स्पष्ट की। विधायक ने सवाल पूछा था कि वर्तमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर नीति क्या है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के क्या मापदंड हैं? प्रदेश में आपसी सहमति से तबादले होते हैं या नहीं? गत 6 माह में आपसी सहमति से कितने कर्मचारियों के तबादले हुए, इनका आधार क्या था? जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सवाल विस्तृत है, इस कारण जानकारी एकत्र करने में समय लग रहा है। वक्फ बोर्ड नए सिरे से दायर करेगा याचिका, जिला अदालत के फैसले को दी है चुनौती। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ अब वक्फ बोर्ड नए सिरे से याचिका दायर करेगा। सोमवार को मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। मेंटेनेबिलिटी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, पर सुनवाई होने से पहले ही वक्फ बोर्ड की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से मामले को वापस लेने का अनुरोध किया और नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। इस पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। अधिग्रहित जमीन से 120 मीटर बाहर वन भूमि पर ही बना दिया 4 लेन, जिला प्रशासन की जांच में खुलासा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 4 लेन निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई जमीन से बाहर जाकर खुदाई करने के मामले में अब वन विभाग कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन की ओर से की गई जांच में सामने आया है कि अधिग्रहण की गई जमीन से करीब 120 मीटर बाहर जाकर खुदाई की गई। ये खुदाई वन भूमि पर की गई है जो वन विभाग के अधीन है। ऐसे में अब मामला वन भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का बन रहा है। इस पर वन विभाग कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए वन विभाग के शिमला ग्रामीण मंडल को भेज दी है। ढली कैथली घाट 4 लेन निर्माण को लेकर जिला प्रशासन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। आरोप है कि 4 लेन का निर्माण कर रही कंपनी ने कई स्थानों पर अधिग्रहण की गई जमीन से बाहर जाकर भी कटिंग कर दी है। इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर जांच बिठाई थी। राजस्व अधिकारियों की मदद से ढली से कैथली घाट तक अधिग्रहित की गई जमीन की निशानदेही करवाई गई। इसमें सामने आया कि कई स्थानों पर अधिग्रहित जमीन से बाहर निर्माण हुआ है। जिला प्रशासन ने SDM ग्रामीण के जरिए फाइल वन विभाग को भेज दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, राधे राधे क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? ये पूछा था, भाजपा ने काटकर चलाया वीडियो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आयोजित वॉकथॉन के दौरान मीडिया की बात करते हुए कहा कि सनातन धर्म की परिभाषा वे न सिखाएं जो खुद सनातन धर्म की राजनीति कर वोट प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है कर्म अच्छे करना, सेवा करना, दीनदयाल और गरीबों की मदद करना। धर्मशाला में बच्चियों से मिला था तो उनसे पूछा था कि राधे राधे क्यों बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, मगर भाजपा ने क्या अर्थ है नहीं बताया और उसे आधा काट कर चला दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह था तो उस समय केंद्र में भाजपा सरकार थी और उन्होंने आधे दिन की छुट्टी दी थी, मगर हिमाचल में कांग्रेस सरकार थी और हमने प्रदेश में पूरे दिन की छुट्टी दी थी। कन्या पूजन, गोवर्धन पूजा आदि हमें आज से नहीं बचपन से सिखाया जाता है। इसलिए सनातन धर्म की परिभाषा वे न सिखाएं जिन्होंने खुद सनातन के नाम पर राजनीति कर वोट प्राप्त करने का काम किया है। प्रदेश में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका काम बस ये रह गया है कि अगर मैं कहीं जाता हूँ या बच्चों से मिलता हूँ तो इसका वीडियो बना लेते हैं। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया है। धर्मशाला वॉकथॉन में सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, चिट्टा तस्करों की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कांगड़ा जिले के धर्मशाला में एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया। ये वॉकथॉन दाड़ी ग्राउंड से शुरू होकर पुलिस ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थियों के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। वॉकथॉन के दौरान बच्चे नशा विरोधी नारे लगाते हुए ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। मुख्यमंत्री स्वयं दाड़ी ग्राउंड से पुलिस ग्राउंड तक बच्चों के साथ पैदल चले।
कई स्थानों पर उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उन्हें इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक उनके साथ सेल्फी ली। चिट्टा के बारे में सूचना साझा करने पर इनाम मिलेगा। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की और चिट्टा के बारे में सूचना साझा करने पर पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 ग्राम तक के चिट्टे की सूचना के लिए 10,000 रुपये, 5 ग्राम के लिए 25,000 रुपये, 25 ग्राम के लिए 50,000 रुपये, 1 किलो के लिए 5 लाख रुपये तथा 1 किलो से अधिक मात्रा में चिट्टे की सूचना देने के लिए 10 लाख रुपये इनाम राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़े गिरोह की सूचना देने वाले को 5 लाख रुपये से अधिक की इनाम राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि चिट्टे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 112 आपातकालीन नंबर शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों से इस संबंध में किसी भी जानकारी को साझा करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करने का आह्वान किया। सूखे की मार से कैंकर की चपेट में आ रहे सेब के बगीचे, समय से पहले पतझड़ और तेज धूप से फैल रहा रोग। सूखे जैसी स्थिति के चलते सेब के बगीचों में कैंकर का रोग तेजी से फैल रहा है। इस रोग से सेब के पौधों को काफी नुकसान हो रहा है। इस कारण बागवान खासे चिंतित नजर आ रही हैं। सूखे के चलते समय से पहले पतझड़ और तेज धूप के कारण भी कैंकर रोग की समस्या पैदा हुई है। सूर्य की तेज किरणें पौधे के तने की छाल खराब कर रही हैं। इससे सेब के पौधे कैंकर की चपेट में आ रहे हैं। सेब के पुराने पेड़ों पर कैंकर बीमारी का असर ज्यादा नजर आ रहा है। विशेषज्ञों ने बताया कि सूबे में सेब के पौधों में कई प्रकार के कैंकर रोग देखे गए हैं। ये सभी फफूंद जनित हैं। मुख्य रोगों में भूरा तना कैंकर, धुएं वाला कैंकर, झुलसा कैंकर, गुलाबी कैंकर, काला तना, नील हेड, रजत पत्ती कैंकर शामिल हैं। इनका समय पर उपचार आवश्यक है। उद्यान विभाग के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजय चौहान ने बताया कि कैंकर रोग पौधों में कई कारणों से फैलता है। यदि पौधे की जड़ खराब हो जाए, गलत तरीके से प्रूनिंग की जाए या बगीचों में आग जलाई जाए तो कैंकर रोग अधिक फैलता है। इस वर्ष समय से पहले पतझड़ हुआ है। सूरज की तेज किरणों से पौधों के तनों और टहनियों पर सनबर्न हुआ है, जो कैंकर रोग का कारण बना है।